हाय गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीरीज जहाँ पे हम ड्राइव करते करते कुछ फुटबॉल रिलेटेड डिस्कस करते हैं। यार मैं आज स्टार्टिंग में तो 1958 वाला प्रोटेस्ट और यूनाइटेड डीएनए वाले से रिलेटेड आज को शूट करने वाला था, बट भाई सुबह सुबह जो मैंने रिएक्शन देखा है ना आर्सेनल फैंस का, जो मार्टिनेली ने कल किया है कॉनर ब्रैडली के साथ, मेरे को लगा यार उस पर एक वीडियो बनाना तो बनता है। आई मीन आर्सेनल फैंस आर सो इनसिक्योर्ड राइट नाउ कि उनका जो ड्रॉ हुआ है 0-0 कल, बहुत ही खराब खेली है आर्सेनल एंड ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीम हु इज गोइंग फॉर द टाइटल। इमेजिन अगर कल आप लिवरपूल को हराते तो हाउ बिग अ गैप वुड यू हैव क्रिएटेड इन द टाइटल रेस अगेंस्ट मैन सिटी। बट एनी हाउ मार्टिनेली ने जो किया उस पर मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं। आई विल क्विकली शेयर इट विथ यू एंड देन आपको बताना है, डू यू एग्री, डू यू सी सेंस, डू यू सी मेरिट इन दैट। सबसे पहले तो भाई देखो टाइमिंग, ठीक है। जब ब्रैडली इंजर्ड हुआ और व्हेन ही फेल ऑन द फ्लोर, इट वाज ऑलरेडी बियॉन्ड द स्टॉपेज टाइम जो रेफरी ने दिया था। 4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था एंड इट वाज ऑलरेडी 94+ मिनट्स। तो अगर आप किसी प्लेयर को धक्का दे रहे हो, सबसे पहले तो जो उसने किया कि पहले ही वेंट ऑन एन अटैकिंग मोड ऑन ब्रैडली, ही थॉट कि वो इंजर्ड नहीं है। उसके बाद उसको साइड लाइन से धक्का दिया, बोला कि तू निकल और हमें फुटबॉल खेलना है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ है। पहले तो मार्टिनेली भाई, आई रियली हैव टू क्वेश्चन योर फुटबॉलिंग IQ एंड योर IQ एज ए ह्यूमन बीइंग। आपको नहीं पता, आप डॉक्टर हो, मेरे को तो नहीं लगता कि मार्टिनेली भाई साहब डॉक्टर है। अगर आप डॉक्टर नहीं हो तो हाउ कैन यू जज कि ब्रैडली वहाँ पे इंजर्ड था या नहीं था। सो जो मेरे 3 पॉइंट्स हैं वो ये है, पहले आप देखो टाइमिंग, क्या 94th मिनट पे आपके पास इनफ टाइम था वहाँ से रिस्टार्ट करके गोल करने का? आई डोंट थिंक सो। सेकेंड, लुक एट हिज फुटबॉलिंग IQ। उसके बाद उसने स्टोरी भी पोस्ट कर दी है वेर ही हैज सेड कि एट द टाइम ऑफ इट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ बैडली और हाउ सीवियर ब्रैडली वाज इंजर्ड। एग्जैक्टली मार्टिनेली, इफ यू आर नॉट अवेयर देन दीज एक्शंस आर अनकॉल्ड फॉर। आपको नहीं ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था। उसके बाद जो मुझे एक चीज सबसे ज्यादा लग रही है, जो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि क्यों मार्टिनेली ने ऐसा किया, मार्टिनेली वांटेड टू प्रूव कि आर्सेनल वांटेड टू विन दिस गेम। We were trying so hard, हमें मैच जीतना था, हमें टाइटल के लिए जाना है, we wanted all 3 points. But the fact is, second half में लिवरपूल ने, despite all their attackers missing, they dominated Arsenal, they played better. और उस समय अगर कोई एक टीम गोल कर सकती थी out of the 2 teams, it was Liverpool and it was not Arsenal. So Martinelli in the end wanted to create that narrative कि भाई हमें तो बहुत जल्दी थी, हम ज्यादा कीन थे मैच जीतने के लिए एंड लिवरपूल एंड कॉनर ब्रैडली वर टाइम वेस्टिंग। सो आपने ये नैरेटिव एस्टैब्लिश करने के लिए आपने जो एक्ट किया ना कि भाई तू बाहर निकल, अगर आप रिप्ले जाके देखोगे तो देयर इज अ मोमेंट जहां पे ऐसा लगता है कि ब्रैडली जो साइड लाइन थी उससे थोड़ा अंदर आने की कोशिश कर रहा था सो दैट रेफरी डज नॉट सेंड हिम आउटसाइड ऑफ द लाइन ऑटोमेटिकली। वो देख के मार्टिनेली को लगा कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, इसको बाहर निकालो। अब जो भी था वहां पे, मेरे ख्याल में मार्टिनेली वाज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव कि आर्सेनल वर मोर कीन टू गेट ऑन विद द प्ले, हमें गोल करना था, और लिवरपूल और कॉनर ब्रैडली वर टाइम वेस्टिंग। अगर आप ब्रैडली के इंजरी वाले क्लिप देखोगे, व्हेन इट स्टार्टेड, द मोमेंट ही लैंडेड समथिंग फेल ऑफ। वहाँ पे इट वाज नॉट अ नेचुरल लैंडिंग फॉर ब्रैडली। जो उसके घुटने की मूवमेंट थी आप देखोगे थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ था, तो ऑब्वियसली ही वाज इन पेन। अब वो इंजरी फेक कर रहा हो नहीं कर रहा हो, अगर कोई जमीन पे लेटा है, अब मैं फुटबॉलिंग IQ की बात कर चुका हूं कि मार्टिनेली को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंजरीज फेक करता है, जैसे वो डाइव करता है, ब्रैडली भी वही कर रहा था। ये हुई आपकी फुटबॉलिंग IQ की बात। अब मैं अगर EQ की बात करूं, एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ यू सीइंग समवन लाइंग ऑन द फ्लोर क्राइंग इन पेन आस्किंग फॉर हेल्प, हाउ कैन यू गो एंड पुश हिम टुवर्ड्स द साइड लाइन और बोल कि निकल। नॉर्मली गैरी नेविल से एग्री नहीं करता हूं, बट जो नेविल ने कल स्टेटमेंट दिया है कि some of the Liverpool players should have gone and given Martinelli a whack। यार तुम्हारे टीममेट को कोई ऐसा कर रहा है जब वो जमीन पे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, he is helpless, that is not the time to show कि तुम में कितना दम है। So yeah, these were my thoughts on Martinelli. Simple timing was off and he wanted to create a false narrative कि हम मैच जीतना चाह रहे थे and Liverpool was time wasting। Then कल एक और चीज हुई, अगर आपने किसी ने मैड्रिड डार्बी देखी है कल, तो भाई मैड्रिड डार्बी में डिएगो सिमियोनो डिड अनदर डिएगो सिमियोनो काइंड ऑफ थिंग,
जहाँ पे विनीशियस वाज कमिंग ऑफ, उसको सब्स्टिट्यूट किया था ज़ाबी अलोंसो ने, एंड सिमियोने उसके पास गया और उसको बोलता है कि विनीशियस, रियल मैड्रिड इज ट्राइंग टू सेल यू एंड दे विल सेल यू इन द समर। आई मीन यार, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ शिट हाउसरी जो सिमियोने ही कर सकता है। मतलब वो देख के आई बर्स्ट आउट लाफिंग कि भाई दिस इज द प्रॉपर डार्बी फील दैट यू वांट, कि एक पीक बड़े डार्बी में आपका ऑपोजिशन मैनेजर अपने ऑपोजिशन टीम के स्टार प्लेयर को जाके इंटाइस कर रहा है कि लुक दे आर ट्राइंग टू सेल यू इन द समर। ओह गॉड यार, मतलब कल ये दोनों इंस्टेंसेस हुए अपनी अपनी जगह। दे हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ रिएक्शन, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लॉट ऑफ सपोर्ट रादर। एटलेटिको के फैंस दे आर टेकिंग इन द लाइट नोट, रियल मैड्रिड के फैंस गुस्सा है कि हाउ डेयर ही स्पीक विद आवर प्लेयर। जावी ने भी यही कहा कि जाके तू अपने प्लेयर पे ध्यान दे, मेरे प्लेयर से क्यों बात कर रहा है। एंड देन आर्सेनल लिवरपूल वाले में जो हुआ, Arsenal fans are trying to defend what Martinelli did. I'm not surprised, yaar. Arsenal fans have defended even worse antics. Remember Thomas Partey? And I would like to close this on just one simple note. एक मैं रिमाइंड करना चाहूँगा आर्सेनल फैंस को। देखो मुझे पता है भाई, अगर कोई आर्सेनल फैंस कमेंट्स में आके बोल रहा है ओ यूनाइटेड फैन तू अपना देख ले, अपने टेबल पोजीशन देख ले, भाई हमें अपनी रियलिटी पता है। एंड द फैक्ट इज बिकॉज वी आर नोवेयर इन द टाइटल रेस, तो हम आपको एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दे पाएंगे। वी आर नॉट मैन सिटी, वी आर नॉट लिवरपूल, वी आर नॉट एस्टन विला हु आर फाइटिंग फॉर द टाइटल, एंड वी विल गिव अ सब्जेक्टिव ओपिनियन जो कि उनको सूट करे। भाई हम तो क्या है, हम न्यूट्रल हैं, हम अपना ऑब्जेक्टिव आपको ओपिनियन देंगे। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन ये है, कुछ सीजन पहले आपको लुइस माइल्स केली वाला इंसिडेंट याद होगा, जहाँ पे ही सैट डाउन एंड ही ट्राई टू मॉक अर्लिंग हालैंड। वो पूरा स्टे हम्बल वाला फियास्को हुआ था एंड इट इम्पैक्टेड योर पुश फॉर द टाइटल। ये वाला जो इंसिडेंट हुआ है, अब आप ये देखना, आपके ही जो फैंस हैं खुद के, आई थिंक दोज आर द ओनली पीपल हु वांट आर्सेनल टू विन द टाइटल। न्यूट्रल्स में देयर इज अ कॉमन बिलीफ कि अगर आर्सेनल जीतती है तो इनके फैंस को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसी वजह से मोस्ट ऑफ अस डोंट वांट आर्सेनल टू विन द टाइटल। अगर आप उनसे ऑब्जेक्टिवली पूछो तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है अब यहाँ से लिवरपूल फैंस आपके अगेंस्ट है बिकॉज ऑफ व्हाट मार्टिनेली डिड टू कॉनर ब्रैडली। सिटी फैंस डोंट वांट यू टू विन द टाइटल। अब जो न्यूट्रल फैंस हैं, जैसे यूनाइटेड हो गई, चेल्सी हो गई, स्पर्स भी नहीं चाहते कि आप जीतो, सो ये जो न्यूट्रल फैंस हैं, इस भद्दे इंसिडेंट के बाद जो मार्टिनेली ने किया है, द काइंड ऑफ क्लास दैट ही ट्राई टू शो, अब हम नहीं चाहते भाई कि आप टाइटल जीतो। पहले भी नहीं चाहते थे, अब वो इमोशन, वो फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और आगे के मैचेस में जब भी मार्टिनेली पिच पे होगा, अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा जो अटेंशन होगा मीडिया का, अवे फैंस का या अपोजिशन फैंस का, वो उसके हरकतों पे होगा। तो अब यहाँ से आपने क्या किया, मैच से सारा फोकस हटा के आपने डाल दिया है एक प्लेयर पे जो उसने किया, और ये अब आपको 16-17 हफ्तों में कॉन्स्टेंटली डील करना पड़ेगा। एवरी रिजल्ट विल बी एनालाइज्ड इन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, इन द सेम वे जो माइल्स केली के एपिसोड के बाद हुआ था। उस मोमेंट के बाद आपका टाइटल रेस थोड़ा सा डिरेल हुआ था, एंड आई डोंट नो वेदर दिस विल बी अ रिपीट ऑफ दैट इंस्टेंस, बट देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आर्सेनल का टाइटल रेस जो है यहाँ से थोड़ा सा वॉबली हो सकता है, बिकॉज इनको 1-2 हफ्ते लग जाएंगे इस चीज़ों को समेटने में। आई नो मार्टिनेली ने अपॉलॉजी डाल दिया है इंस्टाग्राम पे, ही हैज सेड दैट हिम एंड कॉनर ब्रैडली हैव स्पोकन, बट फैंस नहीं भूलते हैं ये सारी चीज़ें। फैंस की मेमोरी इन चीज़ों में बड़ी सेलेक्टिव हो जाती है, जिनको वो याद रखना चाहते हैं जिन जिन चीज़ों को, वो बिल्कुल याद रखेंगे। एंड फ्रॉम नाउ ऑन टिल द एंड ऑफ सीजन, एवरी टाइम मार्टिनेली स्टेप्स ऑन द पिच, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ज़रूर सुनने को मिलेगा उसके अगेंस्ट, एंड दिस कुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर इस चीज़ को ओवरकम कर लिया आर्सेनल ने और अगले 3-4 हफ्तों में कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स निकालते चले गए, देन वी माइट सी देम वॉकिंग अवे विद द लीग। बट 18 अप्रैल को मैन सिटी वाला गेम जो आर्सेनल के अगेंस्ट है, अभी गैप सिर्फ 6 पॉइंट का है। इमेजिन अगर इस इंटायर फियास्को के बाद, इस पूरे अनवांटेड हीट के बाद, अगर आर्सेनल continue to slip up and they continue to lose points, and if City and Aston Villa gather momentum, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टाइटल रेस could still be on. So these were my few thoughts on Martinelli, what he did, why he did, and what was he trying to achieve. So अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, and do let me know कि आपका क्या टेक था एज एन आर्सेनल फैन। अगर आपको मुझे ट्रोल करना है, मुझे ट्रैश टॉक करना है, तो मुझे प्लीज़ करो, बट अपना
पीओवी जरूर बताना, सिर्फ कमेंट में आके ये मत लिख लेना अबे ये तेरी माँ की, ये तेरी बहन की, वो नहीं। मेरे को एक रैशनल ओपिनियन देना कि व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाई डू यू थिंक मार्टिनेली जो किया वो सही था। रैशनली बात करो, आके बात करते हैं। गाली गलौज करोगे तो मेरी वोकैब शायद आपसे ज्यादा होगी। सो एंड एज न्यूट्रल फैंस आप भी बताना कि वॉट एवर आई सेड, डू यू अग्री विद दैट, डू यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस टू इट, and yeah, let's have fun. So do let me know how did you find this video, and let's stay connected.